Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों जय हिंद। मैं कपिल यादव अपने YouTube चैनल मैथ्स एंड रीजनिंग विद कपिल यादव में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों फिर से मैं हाजिर हूं आपके सामने टॉपिक वाइज मैथ्स का टेस्ट पेपर लेके। दोस्तों मैंने 3 टॉपिक लिए इस टेस्ट पेपर में, एरिया, वॉल्यूम, नंबर सिस्टम, क्षेत्रफल, आयतन और संख्या पद्धति। दोस्तों कुल मिलाकर 15 क्वेश्चंस का टेस्ट पेपर है। तो दोस्तों आप अपने आप को जज कर पाएंगे कि आपके टॉपिक कितने स्ट्रॉन्ग है, कितने वीक है। तो दोस्तों देखेंगे एक एक क्वेश्चन करके। दोस्तों सॉल्यूशन मैं करवाता हूं, उससे पहले दोस्तों आप अपने आप से भी आंसर देने की कोशिश करना। तो दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेमी है। कितनी सेमी है? a सेमी। निम्न में से कौन सा वर्ग के क्षेत्रफल को निरूपित करेगा? यानी इस ऑप्शंस में हमें ये बताना है कि क्षेत्रफल कौन सा होगा यदि उसके विकर्ण की लंबाई a सेमी हो। तो दोस्तों बता दूं, हमें वर्ग कि विकर्ण की लंबाई दे दी, कितनी दी? a। वैसे दोस्तों विकर्ण का फॉर्मूला जो होता है वो होता है वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुणा भुजा। अब यहां से मेरे को क्षेत्रफल निकालना है इसका, तो सबसे पहले मुझे भुजा निकालनी होगी। विकर्ण कितनी दी हुई है? a। विकर्ण की जगह रख दूंगा a बराबर √2 गुणा भुजा। यहां से मैं भुजा निकालूंगा, ये √2 नीचे आ जाएगा 1/√2, क्योंकि दोस्तों ये गुणा में था, गुणा वाली चीज कहां जाती है? भाग में, बराबर भुजा। ये आ गई मेरी भुजा। अब मैं क्षेत्रफल निकालूंगा, तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, बोले तो साइड का स्क्वायर। मेरी भुजा कितनी आई? a/√2 का होल स्क्वायर। तो मैं खोलूंगा, a का स्क्वायर क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर, और √2 गुणा √2 क्या बन जाता है? 2। a²/2, यानी आंसर क्या आ जाएगा मेरा? a²/2। तो दोस्तों देखेंगे कौन सा ऑप्शन यहां सही हो जाएगा। सी ऑप्शन यहां से मेरा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक आयताकार प्लॉट की भुजाओं में 5:4 का अनुपात है और इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है, तो प्लॉट का परिमाप क्या होगा? दोस्तों हमें एक आयताकार प्लॉट दिया हुआ है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो दे दिया हमें 5:4। दोस्तों ये अनुपात में दोनों के साथ क्या ले लूंगा? x ले लूंगा। इसके क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। इंग्लिश में बोलूं तो एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब हमें लंबाई कितनी दी हुई है? 5x गुणा चौड़ाई दे दी 4x, और क्षेत्रफल भी दिया हुआ है 500, बराबर रख दूंगा 500। तो 500 बराबर 5 चौके 20, x इंटू x का स्क्वायर, 500/20 नीचे आ जाएगा, बराबर में x स्क्वायर रह जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 25 पे कट जाएगा। ये जो स्क्वायर है ऊपर रूट लग जाएगा, √25 किसका होता है? 5 का, यानी x का मान आ गया मेरा 5। अब लंबाई के साथ x लिया था, चौड़ाई के साथ भी x लिया था, तो मेरी जो लंबाई है वो हो जाएगी 5 गुणा 5 25, और चौड़ाई आएगी 5 इंटू 4 20। परिमाप निकालना है। परिमाप का सूत्र क्या होता है? परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई आ गई हमारी यहां से 25, चौड़ाई आ गई मेरी 20, 2 गुणा 45 यानी 90। आंसर क्या आ गया मेरा? 90 मीटर। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहां सही हो जाएगा मेरा? सी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का परिमाप 52 सेमी हो तो सबसे छोटी भुजा क्या होगी? दोस्तों हमें बट्टे के रूप में अनुपात दिया हुआ है तीनों भुजाओं का, और हमें परिमाप दिया हुआ 52 सेमी, और हमसे पूछा क्या है? छोटी भुजा कौन सी होगी? जब भी बट्टे में अनुपात दे तो सबसे पहले जो नीचे वाली जो संख्या होती है, जो हर में रखी रहती है, उनका क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो दोस्तों 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा मेरा? 12। इनके वास्तविक अनुपात निकालेंगे भुजाओं के। तो दोस्तों देखना कैसे निकलेगा। 2 का पाड़ा 12 तक पढ़ेंगे, कितने पे जाएगा? 2 6 के 12, 6 एकम 6, यानी ये तो आ गया 6 1। आगे देखेंगे 3 चौके 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 एकम 3, यानी पहाड़ा पढ़ना है और जो ऊपर वाली जो संख्या होती है उससे गुना करवा लेना है। ये दोस्तों अनुपात आ गया हमारा 6:4:3। अब परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग।
जब अनुपात में तो क्या ले लूंगा साथ में x, तो तीनों का योग क्या हो जाएगा 6, 4 और 3x बराबर हमारे हिसाब से परिमाप ये आ रहा है, उसके हिसाब से कितना दे रखा है 52। तो यहां से निकालूंगा x का मान 13x बराबर 52, x बराबर 52 बटे 13, 13 चौके 52, यानी x का मान क्या आ गया मेरा 4। अब x का मान इनके साथ रख देंगे, 6 चौके 24, यानी ये वाली भुजा तो एक तो आ जाएगी 24, एक आएगी 4 चौके 16 और तीसरी आ जाएगी 4 दिया 12। हमसे क्वेश्चन ने पूछा सबसे छोटी भुजा, तो सबसे छोटी भुजा कौन सी है 12, तो देखेंगे दोस्तों सी ऑप्शन यहां से हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे चौथा क्वेश्चन दिया है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 32 सेमी और 24 सेमी है। दोस्तों हमें समचतुर्भुज दिया हुआ है, एक रोम्बस दिया हुआ है, उसका एक विकर्ण तो दे दिया हमें 32 और दूसरा जो विकर्ण दिया वो दे दिया हमें 24। इस समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, यानी इसका परिमाप पूछा है, तो सबसे पहले मुझे भुजा निकालनी पड़ेगी। सारी भुजाएं बराबर होती है दोस्तों समचतुर्भुज की, एक भुजा निकाल लेंगे गुणा 4 करवा देंगे। कैसे निकालेंगे, ये 24 है तो आधा हिस्सा क्या हो जाएगा 12 और ये भी क्या हो जाएगा 12, यानी 32 है, ये 16, ये भी 16, यानी ये त्रिभुज बन गया एक, कोई भी त्रिभुज ले लो, ये ले लो, ये ले लो या ये ले लो। तो हमने इस त्रिभुज को बाहर निकाला, यहां से 16 और ये 12। दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, पाइथागोरस परिमेय से क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दोस्तों कर्ण निकालना है, ये क्या है कर्ण, लंब दे रखा है 16, आधार दे दिया 12, 16 का होता है 256, 12 का होता है 144, यहां से आ जाएगा ये 400। दोस्तों ये स्क्वायर हटेगा, ऊपर क्या लगेगा रूट 400 किसका होता है 20 का, यानी हमारी ये साइड क्या आ गई 20, यानी ये क्या आ गया हमारा 20। दोस्तों सारी भुजाएं बराबर होती है, ये 20 तो ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20। परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा 4 इंटू 20 80 सेमी। दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा, यहाँ से ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे पांचवा क्वेश्चन दिया है, यदि दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:1 हो, तो सबसे पहले घनों का आयतन क्या होता है वो बता देता हूं। भुजा का क्यूब, पहले वाले को 1 ले लेते हैं, दूसरे वाले को ले लेते हैं 2, भुजा क्यूब 2। हमें दोनों का अनुपात दिया है 27:1, ये क्यूब बढ़ जाएगा, आगे क्या लग जाएगा क्यूब रूट, घनमूल लग जाएगा आगे। 27 किसका होता है 3 का, 1 किसका होता है 1 का, आंसर आ जाएगा मेरा 3:1, यानी ए ऑप्शन यहां से मेरा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे छठा क्वेश्चन, समान आयतन के दो लंब के बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 दिया है, उनके अर्धव्यासों का अनुपात पूछा है। अर्धव्यास होते हैं त्रिज्या, रेडियस, रेडियस पूछी है, ऊंचाइयां उनकी दे रखी है, हाइट दे रखी है 1:2 के अनुपात में, दोनों का समान दे रखा है, तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर पाई आर स्क्वायर एच, दोनों का आयतन का फॉर्मूला रख दिया बराबर में क्योंकि समान दे रहे थे। या पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आर जो है इसका 1 ले लेते हैं, इसका 2 ले लेते हैं, आर 1 स्क्वायर, इसका एच कितना दिया 1 दे दिया, इसका एच दे रखा है 2 के अनुपात में, तो r1 स्क्वायर इस r2 को नीचे ले आऊंगा बराबर हो जाएगा 2/1, 2 तो यहां बच गया था और 1 इसके नीचे आ गया, ये स्क्वायर हटाऊंगा ऊपर रूट लगेगा, इसका स्क्वायर हटाऊंगा इसके रूट लगाऊंगा, रूट 2 का मतलब रूट 2, रूट 1 का मतलब 1, यानी आंसर आ जाएगा रूट 2:1, यानी त्रिज्याएं क्या आ गई अनुपात में रूट 2:1, यहां से ए ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे सातवां क्वेश्चन दिया है, एक शंक्वाकार टंकी की ऊंचाई 60 सेमी है और उसके आधार का व्यास 64 सेमी है, 35 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से उसे बाहर से पेंट कराने का खर्चा क्या होगा। तो दोस्तों मैं बता दूं, यहाँ पे हमें जो ऊंचाई दी वो किसमें दे दी सेमी में, व्यास दिया यहाँ पे किसमें दे दिया सेमी में, और उसके जो बाहर से जो हम पेंट करवाएंगे वो कितने रुपए प्रति मीटर की दर से दिया है, यहाँ पे मीटर दे रखा है, यूनिट बाद में चेंज करेंगे, पहले इसको सोल्व करते हैं कि कैसे होगा। जब बाहर से खर्च कलर करवाएगा तो हमें क्या निकालना पड़ेगा वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है पाई आर एल होता है, तो लिख लेता हूं यहां पे वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर एल। हमें ऊंचाई दे रखी है कि उसकी ऊंचाई कितनी है 60, त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी आधी हो जाएगी, दे रखी 32। दोस्तों यहां पे एल होता है, ये एल होता है, त्रिज्या की ऊंचाई क्या होती है एल होती है, तो सबसे पहले एल निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये क्या बन गया मेरा 1,
त्रिभुज बन गया। पाइथागोरस परिमेय से मैं एल निकाल लूंगा, तो एल निकाल लेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो दोस्तों देखेंगे हमें कर्ण निकालना है, लंब दिया हुआ है 60, आधार दिया है 32, 3600 आ जाएगा, 60 का स्क्वायर 32 का आ जाएगा 1024, इसका एडिशन जब करेंगे तो आ जाएगा 4 2 6 46 24, और ये स्क्वायर हटाऊंगा ऊपर लगाऊंगा रूट। 46 24 किसका होता है? 68 का होता है दोस्तों स्क्वायर। तो मेरा एल कितना आ गया? 68। यहां से दोस्तों अब मुझे क्या निकालना है? वक्र पृष्ठ। तो मैं सूत्र लगाऊंगा 22/7, आर मेरी क्या है 32 गुणा एल कितना आ गया 68। दोस्तों जब इसको सोल्व करेंगे नीचे से कैंसिल आउट होगा नहीं, तो ऊपर वालों को जब गुणा करवाएंगे तो आ जाएगा 47,872 ऊपर वालों को। जब दोस्तों इसमें भाग देंगे तो हमारा आएगा यहां से 7 6 42, एक बचेगा 7 दूनी 14, 4 बचेगा, 4 और 7 47 हो जाएगा, 7 6 42, 5 बचेगा, 7 7 49, 3 बचेगा, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, यानी हमारा आ जाएगा 6267.42। ये क्या आ गया मेरा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी ये किसमें आ जाएगा? वर्ग सेमी में। आगे हमें क्वेश्चन में बोला कि इसे 35 रुपए प्रति मीटर की दर से बाहर से कलर करवाना है, तो गुणा किससे करा दूंगा इसको? 62 67.42 को किससे गुणा कराऊंगा? 35 से। और दोस्तों जब मैं 100 का भाग दूंगा और वर्ग लगा हुआ है तो 200 का भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहां से 23.94, यानी कितने रुपए लगेंगे टोटल? 23.94। डी ऑप्शन यहां से मेरा सही हो जाएगा। दोस्तों सोल्व कर लेना, आंसर यही आएगा 23.94। आगे देखेंगे दोस्तों 8वां क्वेश्चन दिया है, किसी पहिए की त्रिज्या 21 सेमी है, 924 मीटर की दूरी तय करने में इसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? एक पहिया दिया हुआ है, इसकी हमें त्रिज्या दे दी 21 सेमी, उसे दोस्तों इस पहिए को कितनी मीटर की दूरी करनी है? 924 मीटर की दूरी तय करनी है, तो ये कितने चक्कर लगाएगा? दोस्तों सबसे पहले एक चक्कर ही निकाल लेते हैं, यानी इसका क्या निकाल लेते हैं? परिधि निकाल लेते हैं। परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, 2 गुणा 22/7 इंटू 21, 7 या 21, 22 दूनी 44 इंटू 3 करेंगे 132, यानी 132 सेमी एक राउंड काटेगा जब चलेगा। यहाँ पे कितने कटवाने? 924 मीटर की दूरी तय करवानी है। तो दोस्तों 924 में इसका भाग दे दूंगा। सबसे पहले मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करूंगा, 924 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करूंगा, ये आ जाएगा 924 सेमी, यानी इसको इतना चलाना है। जब इसका 132 का भाग दूंगा तो दोस्तों 132 साते 924, यानी कितने राउंड काटेगा? 700 राउंड काटने पड़ेंगे। इसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? 700। यहां से डी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 9वां क्वेश्चन, 21 सेमी भुजा वाले एक वर्ग के अंदर खींचे जा सकने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले वर्ग बनाता हूं। देखो इसके अंदर सबसे बड़े से बड़ा वृत्त यानी ये होगा, इसका क्षेत्रफल पूछा है और इसकी भुजा दे रखी है 21। दोस्तों जब इसकी भुजा 21 है तो ये इसका क्या होता है? डायमीटर होता है, व्यास होता है, और व्यास का आधा क्या होती है? त्रिज्या, यानी इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 21/2। तो क्षेत्रफल निकाल लूंगा मैं। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। 22/7, त्रिज्या आ गई मेरी 21/2 गुणा 21/2, काट लूंगा 7 या 21, 2 11 पे कट गया, ये आ जाएगा 33 गुणा 21/2। दोस्तों दोनों को गुणा करवाऊंगा, आ जाएगा मेरा 33 गुणा 20 को गुणा करवाना है 693/2, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 6 के 12, 346.5 आ जाएगा। तो दोस्तों देखेंगे यहां से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मेरा सी ऑप्शन यहां से मेरा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, एक अर्धगोल और एक शंकु के आधार बराबर हैं, यदि उनकी ऊंचाई भी बराबर है तो उनके वक्र पृष्ठ का अनुपात क्या होगा? दोस्तों बता दूं, अर्धगोले की कोई ऊंचाई नहीं होती, तो ऊंचाई क्या होती है? उसकी त्रिज्या होती है। तो देखेंगे दोस्तों सबसे पहले तो ये शंकु है और ये अर्धगोला, इनके आर तो बराबर दे रखे हैं, इसका आर
इसके r के बराबर। इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई यानी इसकी जो ऊंचाई कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, त्रिज्याई कहलाएगी। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, r लिख सकता हूं, क्योंकि ऊंचाई और त्रिज्या बराबर है। सबसे पहले l निकालेंगे, क्यों, क्योंकि दोस्तों इसका जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई r l। तो यहाँ पे हमें l चाहिए तो l निकालेंगे, तो l आ जाएगा वक्र पृष्ठ l का सूत्र होता है अंडर रूट लंबाई प्लस ऊंचाई प्लस, इसको ऊंचाई कर लेंगे, ऊंचाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अंडर रूट ऊंचाई कितनी है r, आधार कितना है r। तो दोस्तों जब ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2r। क्या आ जाएगा, अंडर रूट। दोस्तों हमें अनुपात निकालना है इन दोनों का। तो इसका होता है, सबसे पहले अर्धगोले का होता है 2 पाई r स्क्वायर और इसका होता है पाई r l। 2 पाई r स्क्वायर, पाई r l की जगह 2r वैल्यू रख दूंगा तो ये आ जाएगा पाई का, तो पाई हो जाएगा r स्क्वायर अंडर रूट 2। पाई से पाई कट जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, 2 अपॉन रूट 2। दोस्तों जब इसको सॉल्व करेंगे तो रूट टू परिमीकरण के द्वारा, तो ये आ जाएगा हमारा यहां से, तो रूट 2 अपॉन गुणा 2 नीचे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा रूट 2 रेशियो 1। तो ऑप्शन यहां से हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 11वां क्वेश्चन दिया है, 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। तो सबसे पहले 8 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो होती है 4 और 4 8। 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है दोस्तों 8, 9 को 8 बार लिख दो। और छोटी से छोटी 4 अंकों की कौन सी होती है, 1000। इन दोनों का योग पूछा है दोस्तों, जब इनका योग करेंगे तो आएगा देखेंगे दोस्तों डी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 12 क्वेश्चन दिया है, 100 तक की संख्या में कुल कितनी अभाज्य संख्या है, यानी कुल कितने प्राइम नंबर होंगे 100 तक। दोस्तों बता दो कितने होते हैं, 25। सी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 13 दिया है, एक सिंबल दिया है, इसमें बोलते हैं न्यूनतम मान क्या होगा, यानी इसकी जगह क्या रखा जाए। संख्या दे दी हमें, उसमें इसका मान पूछा है कि इसकी जगह क्या रखा जाए कि संख्या पूरी है 11 से विभक्त हो जाए। दोस्तों 11 से भाजकता का नियम क्या कहता है कि इसके जो समस्थान होते हैं और जो विषम स्थानों का जो योग होता है उनका अंतर या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए, तो 11 से विभक्त हो जाएगी। तो दोस्तों देखते हैं इनको जोड़ेंगे, 7 1 छोड़ के 1, तो यहां पे जोड़ूंगा 7 प्लस 9 5, यहां जोड़ूंगा 1 छोड़ के 1, तो क्या आ रहा है 8 3 और 4। इनका योग करूंगा 9 और 10 4 14, 14 और 7 21 प्लस यह आएगा 8 4 12 3 15। तो दोस्तों यहां क्या है कि या तो अंतर 0 आ जाए या अंतर क्या आ जाए 11 आ जाए। तो यहां क्या जोड़ू यहां पे कि इनका या तो अंतर 0 आ जाए या अंतर 11 आ जाए। अब 0 तो आने से रहा, तो यानी कुछ ना कुछ जोड़ेंगे, इनमें से ऑप्शन उठाऊंगा। 21 में 0 जोड़ूंगा तो 21 में से 15 गए तो अंतर आ रहा है 6। 21 में 1 जोड़ता हूं 22 में से 5 गए तो 7 आता है। 21 में 3 जोड़ूंगा 24 में से 9 आता है। और 21 में 5 जोड़ूंगा तो आता है 26, और 26 माइनस 15 करूंगा तो अंतर आता है मेरा 11। यानी आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी ऑप्शन। कि यहाँ पे अगर मैंने 5 रख दिया तो ये संख्या जो है 11 से विभाजित हो जाएगी। आगे देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है, संख्या 7 8 2 5 है, यानी 78,256 में 2 का जातीयमान क्या होगा। फेज वैल्यू क्या होगी इसकी, इंग्लिश में बोलते हैं जातीयमान को फेज वैल्यू। दोस्तों मैं बता दूं, जिस संख्या के बारे में पूछता है जातीय के बारे में, वही संख्या इसका आंसर होता है। तो यहाँ पे 2 के बारे में पूछा तो जातीयमान क्या होगा 2। तब भी जातीयमान पूछेगा, जिस संख्या के बारे में पूछ रहा है वही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 15 क्वेश्चन दिया है, 0.57 के ऊपर बार है का मान भिन्न के रूप में क्या होगा। दोस्तों 0.57 के ऊपर बार लगा हुआ है, जब इस बार को हटाएंगे तो 2 के ऊपर बार है तो 2 9 नीचे लग जाएंगे, तब इसको कैंसिल आउट करेंगे। दोस्तों ये कट रहा है, किसी पहाड़े में कट रहा है, 3 एकम 3 3 9 27 3 3 9 3 3 9, तो आंसर आ जाएगा मेरा 19/33। दोस्तों इसको यही नहीं छोड़ना, अगर ये कैंसिल आउट हो रहा है तो इसको कैंसिल आउट करेंगे। अगर यहाँ पे छोड़ दिया तो तुम बी ऑप्शन लगा दोगे जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ पे कट रहा था तो आंसर क्या आ जाएगा 19/33। तो यहाँ से डी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों ये ऑप्शन है ही नहीं है पे। तो दोस्तों हमने ये देखे 15 क्वेश्चन गणित के।
जो 3 टॉपिक से लिए गए थे, क्षेत्रफल, आयतन और संख्या पद्धति से। दोस्तों हम इसी तरीके से आगे भी क्वेश्चन पेपर लाते रहेंगे, गणित का हो, चाहे जीके का हो, चाहे जीएस का हो, चाहे रीजनिंग का हो। दोस्तों अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और बेल आइकन प्रेस करना ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।